Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving JEE Mains Mathematics Solutions from 2025, 2nd of April. So our first question is the term independent of x in the binomial expansion. Binomial expansion हमारे पास given है. Now we can write, हमें पता है अगर हम लिखते हैं x plus 1 को we can write as x 1/3 plus 1 और x 2/3 माइनस x 1/3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला. ठीक है. और x प्लस 1 को हम और लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1. ठीक है. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. सो हमारी जो ये वाली चीज़ है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी एक्स क्यूब प्लस 1 और ये वाली चीज़ हमारी बन जाएगी अगर मैं रूट एक्स यहाँ से ले लेती हूँ, सॉरी ये एक्स 1/3 प्लस 1 और माइनस ये हमारा आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1. नीचे से मैं अगर रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1, ये कट के रूट एक्स. ठीक है. तो और इसकी पावर क्या है हमारी टोटल 10. तो ये हमारा आ जाएगा x 1/3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर रूट एक्स टोटल 10. ठीक है. तो जब हम इसको खोलेंगे तो 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल हैव द ब्रैकेट x की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर रूट एक्स 10. ठीक है. नाउ जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन क्या होती है, टी आर प्लस 1 इज 10CR 1 ओवर एक्स रूट एक्स आर और यहाँ पे हो जाएगा x 1/3 10 माइनस आर. ठीक है. तो जब हम ये ओपन करेंगे तो 10CR माइनस 1R और x की पावर R/2 x 10 माइनस R ओवर 3. तो ये आ जाएगा 10CR x की पावर 10 माइनस R ओवर 3 माइनस R/2 माइनस 1R. नाउ इंडिपेंडेंट टर्म बोला है तो इसकी जो पावर है ये ज़ीरो होनी चाहिए, है ना, तभी इंडिपेंडेंट टर्म होगा. तो 10 माइनस R ओवर 3 माइनस R ओवर 2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमारा R जो है वो 4 आ जाएगा. अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देते हैं. तो R की जगह 4 आ जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा. ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा. ये सब कट जाएगा. तो हमारा यहाँ पे 10C4 बाकी सब कट जाएगा. तो 10C4 है वो क्या हो जाएगा आंसर. Next question is, let E be
बी एन इलिप्स सच दैट, इलिप्स दिया है, पी पॉइंट लाइज ऑन ई सच दैट पी एस एंड एस डैश आर फोकाई ऑफ इलिप्स, देन द सम ऑफ मिनिमम पी एस डॉट पी एस डैश और मैक्सिमम, इनका सम हमें निकालना है। ओके, तो हमारे पास ये इलिप्स दिया है, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा मेरा 3√2 और बी क्या हो जाएगा 3, ई मेरा यहाँ पे क्या आ गया 1/√2, ठीक है। दिस इज़ माय इलिप्स, ये मेरा इलिप्स है, ये पॉइंट है 3√2 0, ठीक है। और ये एस डैश और एस पॉइंट है जो है -3 और 0 और 3 और 0, ये 0 0 पॉइंट हो गया और ये है 0 और 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा P पॉइंट है, P पॉइंट, ये पॉइंट और एक ये 0 3 पॉइंट सेंस। तो अब हमें देखना है कि हमारा पी एस प्लस पी एस डैश, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये 2 ऑफ ए होता है, मतलब 6√2, ठीक है। अब हमारा अगर हम कर दे वो ए एम जी एम, ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम, तो ये आ जाएगा हमारा पी एस प्लस पी एस डैश ओवर 2, और यहाँ पे पी एस और पी एस डैश, तो यहाँ पे हमारा ये 3√2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 3√2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर हमारा आ जाएगा पी एस और पी एस डैश, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब ये चीज़ हमारी आ रही है जब ये माइनर एक्सिस पे होगी, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है जब ये माइनर एक्सिस पे है, पी एस डैश ये मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 18, और ये हमारा कब है जब ये दिस इज़ ऑन माइनर एक्सिस, दिस इज ऑन माइनर एक्सिस। सिमिलरली जो मिनिमा होगा वो कहाँ आएगा, जो मिनिमा है वो हमारा आएगा मिनिमा ऑन मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है। तो हमें सम करना है, मेजर मैक्सिमम हमारा 18 आ गया, 18 से सम करना है जो भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो P पॉइंट जो है, P पॉइंट हमारा आ रहा है 3√2 0, तो P ऑफ S क्या हो जाएगा 3√2 -3, और P S क्या हो जाएगा S डैश दिस, तो P S डॉट P S डैश मिनिमम a² - b² हो गया, ये आ जाएगा 18, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना 3√2 का, है ना, ये और ये, तो ये आएगा -9 आ जाएगा। तो मिनिमा इज़ 9 और मैक्सिमम 18 था, तो 18 + 9 इज़ 27, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एरिया, ओके, एरिया निकालना है हमें एनक्लोज बिटवीन दीज टू वंस। तो हमारे पास 4 - x² y, और y जो है छोटा है x² से, y हमारा 4 दिया है, तो ये हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा y = 4, पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गई y = 4, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0 और 4। नाउ अब तो y = x² जो है वो हमारा ये हो जाएगा y = x², ठीक है।
और ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y से छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा इधर, फिर ये पॉजिटिव रहेगा और ये इधर, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा -2√2 ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये होगा -2/4, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है हमारा √2 और 2, ये जो पॉइंट है √2 और 2, ठीक है। सारे पॉइंट्स हमारे निकल गए। नाउ शेडेड एरिया, अब ये लेस देन है सारा, तो हमारा जो एरिया रिक्वायर्ड है वो ये है, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। एरिया इक्वल्स टू, ये हमारा 0 to 2 हो जाएगा, -4 माइनस y प्लस 4 प्लस y, दिस और प्लस 2 to 4 माइनस √y प्लस 4 प्लस y, दिस। तो अब तो सिंपल इसकी इंटीग्रेशन ही करनी है हमको, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 4 प्लस y 2/3, 2/3, 4 माइनस y 2/3, 0 से 2 और प्लस 2 4 प्लस y ओवर 3, 3/2 माइनस 2, 3/2 ओवर 3, 0 से 4। तो हम यहाँ पे जब लिमिट्स डालेंगे, so we will be have 2 to 3, 6, 3, 2 minus 8 plus 8, 8, 3/2 minus 8, 6, 3/2, ठीक है। सो बाकी चीज़ें हमारी कट जाएगी, तो व्हाट वी विल गेट 2/3, 16, 8 प्लस 2, 3/2। सो ऑन सॉल्विंग ये सारी कैलकुलेशंस करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। Next question is, let theta belongs to -2π to +2π. Satisfying this, 2 cos square theta minus sin square minus 1. Number of solutions we have to find out here. तो cos square को हम लिख सकते हैं 2, 1 माइनस sin square theta माइनस sin theta माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin square theta प्लस 2 sin theta माइनस sin theta माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 of sin theta माइनस 1 sin थीटा प्लस 1, तो sin थीटा आ जाएगा 1/2 एंड माइनस 1। सो ये हमारा हो गया
पाई, 2 पाई, पाई और माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है। तो हमारे पास y इक्वल्स टू 1/2। सो 1/2 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है, यहाँ पे ना ये होगा ना 1/2। ठीक है, y इक्वल्स टू 1/2। तो ये 1 to -1 है, -1 एंड 1, तो 1 2 3 और 4 पॉइंट्स पे 1/2 आ रहा है, -1 का आएगा 1 और 2, तो 4 + 2 6 सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ इफ Q and R are 2 points on the line this such that QR equals to 5, और if P 0 2 3 be any point then the area of PQR। तो ये है हमारी लाइन Q और R, ये है H। P तो 0 2 और 3 H। ठीक है, लाइन हमारी लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अब इसको इक्वल्स टू K कर देती हूँ, क्योंकि ये लाइन है ना हमारी, तो हमारे H के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, -K + 1, 3K + 2 और 5K + 3, ये H के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, नाउ डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ PH, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ PH वो क्या हो जाएंगे, -K + 1, 3K और 5K। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्शनल रेशियोज आगे। नाउ PH जो है वो पैरेलल है लाइन के, सॉरी परपेंडिकुलर है लाइन के, परपेंडिकुलर टू लाइन। नाउ -K + 1 + 3 × 3K + 5K × 5, ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 1/35। तो H पॉइंट क्या आ जाएगा, 34/35, 73/35, 110/35 है ना। ये हमारे क्या हो गए, H के जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, वो हमारे निकल गए। नाउ PH का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब हमें PH का डिस्टेंस निकालना है, PH तो वो आ जाएगा 34/35 दिस + 73, 35 - 2 का होल स्क्वायर और + 110, 35 - 3 का होल स्क्वायर। सो ये हमारा 34/35। नाउ ट्रायंगल PQR क्या है, हाफ PH × QR, तो बोलेगा हाफ 34/35 × 5, तो वो आ जाएगा हमारा 85/40। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट है लेट sin x cos y f of 2x + 2y, ये दिया है हमारे पास, और f'0 1 है, तो हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम fx + 2y वालों को एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो ले लेते हैं f of 2x + 2y को ले लिया, अंदर हमारे पास क्या क्या बच गया, sin x cos of y - cos x sin of y।
और उस तरफ एफ ऑफ 2x माइनस 2y को ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ x कॉस ऑफ y, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ x साइन ऑफ y। तो एक तरह से हमारे पास हो जाएगा ये f ऑफ 2x प्लस 2y के साथ हमारा आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई, और इधर आ जाएगा f ऑफ 2x माइनस 2y साइन ऑफ x माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 2x प्लस 2y साइन ऑफ x माइनस वाई, और इधर आ जाएगा हमारा x प्लस x माइनस वाई। अब इसको हम k के इक्वल ले लेते हैं, लेट दिस बी इक्वल्स टू k। ठीक है, नाउ अब हमारे पास हो जाएगा कि हमारा f ऑफ 2x प्लस 2y जो है वो है k साइन ऑफ x प्लस वाई। तो अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, f ऑफ 2x इज़ k टाइम्स साइन ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, k ऑफ साइन x बाय 2। नाउ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वही आ जाएगा k बाय 2 कॉस x बाय 2, और f डैश ऑफ 0 ले लेते हैं, तो ये k बाय 2 और वो 1 बाय 2 दिया है हमारे पास कंडीशन, तो k की वैल्यू 1 आ गई। तो f डैश क्या हो गया आपका, साइन x बाय 2। अब क्या करना है, इसका हमें 3 टाइम्स वो लेना है डेरिवेटिव, और उसके बाद इसमें 2 पाई बाय 3 लेना है। तो जब इसको फर्स्ट टाइम करेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम में ये क्या हो जाएगा, f डैश ये आ जाएगा कॉस x बाय 2 1 बाय 2, फिर करेंगे तो 1 बाय 4 साइन x बाय 2, फिर से करेंगे तो माइनस 1 बाय 8 कॉस ऑफ x बाय 2। ये कब आएगा, जब हमने 3 टाइम्स को कर लिया, और यहाँ पे हमें डालना है 2 पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 8 x 2 पाई बाय 3, और ये 2 तो कट जाएगा, ये पाई बाय 3 हो जाएगा, मतलब माइनस 1 बाय 16 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए टेट्राहेड्रल ABCD द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर फेस ABC ACD और ABD वो ये दिया है, और ये हमारे म्यूचुअल ऑर्थोगोनल है, तो हमें ये निकालना है। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे ऑर्थोगोनल है, ये A पॉइंट है, मिड में A, ठीक है, ये B है, ये C है, और ये D है। तो यूजिंग Gauss theorem, what we can write using Gauss theorem, area of BCD है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC का स्क्वायर प्लस
एरिया ऑफ ए सी डी का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ए डी बी का स्क्वायर। तो हम इन सबको स्क्वायर कर देते हैं जो जो हमारे पास गिवन है, और ये हमारा आ जाएगा 110। तो बी सी डी का एरिया कितना हो गया, बी सी डी वो आ जाएगा √110। ठीक है। नाउ अब हम लिखेंगे ए बी सी, वो हो गया हमारा हाफ सी, तो मतलब हाफ डी और सी। ठीक है। ए सी डी का हो गया हाफ सी और डी। ठीक है। और ए बी डी का हो गया हाफ बी और डी। ठीक है। सो एरिया ए बी डी हाफ बी माइनस डी सी माइनस डी। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ बी क्रॉस प्रोडक्ट सी, और प्लस उल्टा कर देते हैं, डी क्रॉस बी हो जाएगा तो साइन भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और सी क्रॉस डी। ठीक है। तो ये हमारा तो ये चीज़ हमारी यही आ जाएगी, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है इसका वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी विन कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में किया था वहीं से ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये गिवन है हमारे पास, तो इसको मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2k² ZK प्लस KZ बार इंटू Z। तो Z बार इंटू Z को मैं Z² लिख सकती हूँ। ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 2k² माइनस K Z का स्क्वायर माइनस 2। तो ओके, अगर Z जो है हमारा नॉट प्योरली रियल। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं k² माइनस K इज़ 0। तो वहाँ से हमारी K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 0। ठीक है। तो जो पॉइंट है K प्लस K² I जो है वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस I। ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है 1 और -2, 1 और -2, और ये पॉइंट है 1 और 1, ये जो पॉइंट है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1 - 1 0 और 3 का स्क्वायर ना, है ना। तो ये आ जाएगा 3 और इसमें प्लस रेडियस कर देते हैं, प्लस रेडियस। तो 1 4 आंसर इसका, 4 इज़ द आंसर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।